Hello, good morning my dear students. How are you? Fine. Good. Student, today we are going to start the next lesson number 4. This lesson name is motion in a plane. Second part. First part is the motion in a straight line, already complete, but today we start motion in a plane. Another name is vector. This chapter is too very important. स्टूडेंट आज हम डिस्कस करेंगे वेक्टर के बारे में, मोशन इन ए प्लेन के बारे में। फर्स्ट चैप्टर हम लोग डिस्कस कर रहे थे, कोई मोशन हो रहा था 1D में, लेकिन आज जो मोशन होगा स्टूडेंट वो 2D में होगा, 2 डायमेंशनल मोशन, जिसका एक अनदर हमने नाम लिखा है स्टूडेंट वेक्टर। तो वेक्टर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ योर फिजिक्स सिलेबस। इस चैप्टर का एप्लीकेशन, इसका यूज बहुत से चैप्टर्स में आएंगे, इसलिए चैप्टर आपको ये जानना और समझना बहुत जरूरी है। जब आप +2 के फिजिक्स में जाएंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, मैग्नेटिज्म में जाएंगे, तो उसमें भी वेक्टर्स के यूज करके हम प्रॉब्लम को इजी वे से क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। ये हमारे वेक्टर हमारे प्रॉब्लम को थोड़ा इजी कर दिया। तो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन ये राइज होता है कि व्हाई डू वी नीड वेक्टर्स, हमें वेक्टर्स की क्यों जरूरत पड़ गई। पहले क्या होता था, एंशिएंट टाइम कोई भी फिजिकल क्वांटिटी को हम डिराइव करते थे, कोई भी फिजिकल क्वांटिटी को डिराइव करते थे n इंटू यू। एन क्या होता था स्टूडेंट, न्यूमेरिकल वैल्यू। एन क्या होता था, न्यूमेरिकल वैल्यू, और u आपका होता था स्टूडेंट यूनिट। क्या होता था, यूनिट। जैसे मैं बोला स्पीड लिखिए, जैसे हम बाइक को चला रहे हैं 20 मीटर पर सेकेंड, तो n इंटू यू। तो n क्या हो गया स्टूडेंट, न्यूमेरिकल वैल्यू, u क्या हो गया, यूनिट। तो एक मैग्नीट्यूड और यूनिट से स्पीड को हम डिफाइन कर दिए। जैसे मैं बोला क्या, जब 2 kg सेब लाना है, तो 2 kg किसको डिफाइन कर दिया, मास को डिफाइन कर दिया। 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एक्सेलरेशन को डिफाइन कर दिया। तो कुछ ऐसे क्वांटिटीज थे स्टूडेंट जो सिर्फ ओनली मैग्नीट्यूड से डिफाइंड हो जा रहे थे, लेकिन कुछ ऐसे फिजिकल क्वांटिटीज थे जो कंप्लीटली डिफाइंड नहीं हो सकते थे मैग्नीट्यूड से, कंप्लीटली डिफाइंड नहीं हो सकते थे। किस वाले वर्ड से, मैग्नीट्यूड से कंप्लीटली डिफाइंड नहीं हो सकते थे। जैसे एग्जांपल, जैसे कोई स्टूडेंट ने बोला कि सर आपका घर कहाँ है, मैंने कहा हमारा घर यहाँ से 10 किलोमीटर डिस्टेंस पर है, स्कूल से 10 किलोमीटर डिस्टेंस पर है। मैं बस इतना ही सेंटेंस बोला स्टूडेंट कि हमारा घर यहाँ से 10 किलोमीटर डिस्टेंस पे है स्कूल से, हमने ये सेंटेंस बोला और चला गया। अब स्टूडेंट स्कूल से बाहर निकला और 10 किलोमीटर डिस्टेंस, लेफ्ट गया घर नहीं मिला, राइट गया नहीं मिला, नॉर्थ गया नहीं मिला, ईस्ट गया नहीं मिला। तो वो कंफ्यूज हो गया कि सर ने बताया था कि स्कूल से हमारा घर 10 किलोमीटर के डिस्टेंस पर है और उनका घर कहीं मिल ही नहीं रहा। तो वो 10 किलोमीटर हमारे मैग्नीट्यूड पे गया था, लेकिन अगर वो स्टूडेंट हमसे डायरेक्शन पूछ लिया होता कि सर आपका घर किस साइड में है, किस डायरेक्शन में है, तो वो फर्स्ट राउंड में ही हमारे घर चला था। तो वो सिर्फ स्टूडेंट हमारे मैग्नीट्यूड पे गया था, 10 किलोमीटर वाले मैग्नीट्यूड पे, लेकिन स्टूडेंट ने हमारे घर के एड्रेस का डायरेक्शन नहीं पूछा कि कहाँ है। अगर हम उसको डायरेक्शन इसमें बता देते, स्टूडेंट डायरेक्शन में बता देता, तो एग्जैक्ट हमारे घर पर आ जाता था। तो इसलिए कुछ ऐसे फिजिकल क्वांटिटी है जिनको डिफाइन करने के लिए स्टूडेंट मैग्नीट्यूड के साथ साथ हमें डायरेक्शन की भी जरूरत पड़ेगा। समझ में आया? तो प्रीवियस टॉपिक में हमने डिस्कस किया था इस डिफरेंस बिटवीन स्केलर एंड वेक्टर। तो कुछ ऐसे क्वांटिटीज होती है जिनको डिफाइन करने के लिए स्टूडेंट मैग्नीट्यूड की जरूरत पड़ती है, जिसको हम बोलते हैं स्केलर क्वांटिटीज, और कुछ ऐसे क्वांटिटीज होते हैं, कुछ ऐसे फिजिकल क्वांटिटीज जिसको डिफाइन करने के लिए स्टूडेंट डायरेक्शन के साथ साथ, मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन की जरूरत पड़ता है, उसको हम बोलते हैं वेक्टर क्वांटिटीज। जैसे
जैसे वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम इज नोन एज स्पीड, दिस इज ए स्केलर क्वांटिटीज, डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम इज नोन एज वेलोसिटी, दिस इज द वेक्टर क्वांटिटीज। वेलोसिटी को हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, डिस्टेंस ट्रेवल्ड पर यूनिट टाइम इज नोन एज वेलोसिटी बट इन गिवन डायरेक्शन इज नोन एज वेलोसिटी। तो वेलोसिटी इज ए वेक्टर क्वांटिटी। तो कुछ ऐसे फिजिकल क्वांटिटी है स्टूडेंट, तो n इंटू ई को तो फॉलो करते हैं, लेकिन इसमें एक चीज हमको ऐड करना होगा स्टूडेंट, प्लस डायरेक्शन, तभी हमको उस क्वांटिटी को कंप्लीटली डिफाइन कर सकते हैं। और उस क्वांटिटीज को हम क्या बोलते हैं स्टूडेंट? वेक्टर बोलते हैं, वेक्टर। अगर वो स्टूडेंट हमसे डायरेक्शन पूछता तो उसे प्रॉब्लम फेस नहीं करना पड़ता, डायरेक्शन से डायरेक्ट आ जाता। तो फर्स्ट क्वेश्चन अराइजेस डिफरेंस बिटवीन स्केलर क्वांटिटीज एंड वेक्टर क्वांटिटीज। तो आप जानते हैं स्केलर क्वांटिटीज के लिए सिर्फ और सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यू की जरूरत पड़ता है स्टूडेंट। किसकी जरूरत पड़ता है? न्यूमेरिकल वैल्यू की। न्यूमेरिकल वैल्यू मीन्स मैग्नीट्यूड, न्यूमेरिकल वैल्यू मीन्स स्टूडेंट मैग्नीट्यूड। और वेक्टर के लिए भी किसकी जरूरत पड़ता है? मैग्नीट्यूड की जरूरत पड़ता है और प्लस डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन। और स्केलर ऑर्डिनरी अलजेब्रा रूल को फॉलो करता है, ऑर्डिनरी अलजेब्रा रूल को फॉलो करता है, ऑर्डिनरी अलजेब्रा रूल्स को क्या करता है स्टूडेंट? फॉलो करता है। ऑर्डिनरी अलजेब्रा रूल को फॉलो करता है किस केस में? एडिशन के केस में, एडिशन के केस में। जैसे 2 kg प्लस 2 kg इक्वल टू 4 kg। ये ऑर्डिनरी रूल को क्या कर रहा है? फॉलो कर रहा है स्केलर क्वांटिटी। लेकिन वेक्टर क्वांटिटी के लिए क्या करना होगा? फॉलो द रूल ऑफ, फॉलो द रूल ऑफ, फॉलो की जगह सही रहेगा ओबे, ओबे द रूल ऑफ वेक्टर एडिशन, वेक्टर एडिशन शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं ओबे द रूल ऑफ वेक्टर एडिशन। तो वेक्टर क्वांटिटी उसी को बोलेंगे जो मैग्नीट्यूड भी रखे, डायरेक्शन भी रखे और उससे कहीं ज्यादा नेसेसरी थिंग्स है, ओबे द रूल ऑफ वेक्टर एडिशन, ओबे द रूल ऑफ वेक्टर एडिशन। जैसे एग्जांपल देखिए स्टूडेंट, जैसे मान लीजिए हमने बोला कि कोई पर्सन है 3 मीटर ईस्ट डायरेक्शन में गया, 3 मीटर ईस्ट डायरेक्शन में गया और फिर 3 मीटर 4 मीटर ईस्ट डायरेक्शन में गया। ओके, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट बताइए। मान लेते हैं ये ए है और ये बी है, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट बताइए। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट आ गया स्टूडेंट 3 प्लस 4 इक्वल टू कितना हो गया स्टूडेंट? 7 मीटर। अगर वही पर्सन ऑर्डिनरी ओबे द रूल ऑफ वेक्टर एडिशन, अगर मैं बोलूं कि वो स्टूडेंट इज 3 मीटर ईस्ट गया और 4 मीटर वेस्ट आ गया, 4 मीटर वेस्ट आ गया, तब इसका रिजल्ट हो गया स्टूडेंट, इसका डिस्प्लेसमेंट आ गया 1 मीटर। इसका डिस्प्लेसमेंट कितना आ गया स्टूडेंट? 1 मीटर। अगर मैं ये कहूं कि वो 4 मीटर नॉर्थ गया और 3 मीटर वेस्ट गया, तब इसका डिस्प्लेसमेंट बताइए। तो ये इनिशियल, ये फाइनल, तो ये आ जाएगा 5 मीटर। तो इसमें लोग कंफ्यूज थे कि ये कौन सा एडिशन आप बता रहे हैं सर, ओबे द रूल ऑफ वेक्टर एडिशन, ये कौन सा वेक्टर है, कौन सा क्वांटिटीज है? इसको 2 क्वांटिटी को जोड़ रहे हैं तो 7 आ जा रहा है, उसी 2 क्वांटिटी को ऐड कर रहे हैं तो 1 आ जा रहा है, उसी 2 क्वांटिटी को ऐड कर रहे हैं तो 5 आ जा रहा है। ये कौन सा एडिशन है? ये लोग को समझ में नहीं आ रहा था।
तो यही है वेक्टर एडिशन। यही क्या है? वेक्टर एडिशन। इसमें ध्यान से देखिए स्टूडेंट, स्केलर क्वांटिटीज में ऑर्डिनरी अलजेब्रा रूल को ऐड कर रहा था, मींस इसमें इनिशियली इजीली ऐड होता, 2 + 3 5, 5 + 3 6, ऐसे हम ऐड कर दे रहे थे। लेकिन स्टूडेंट जो वेक्टर क्वांटिटीज होते हैं उनका जो एडिशन होता है वो मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन पे डिपेंड करता है, मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन पे डिपेंड करता है। और दो वेक्टर को जब ऐड करते हैं तो ये डिपेंड करता है उनके बीच कितना एंगल है। समझ में आया? उनके बीच का कितना एंगल है, वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच कितना एंगल है, ये एंगल पे डिपेंड करता है। अगर एंगल थीटा की वैल्यू, एंगल की वैल्यू 0 है तो एडिशन कुछ और आएगा, 180 है तो कुछ और आएगा, 90 डिग्री है तो कुछ और आएगा। तो उनके एंगल पे डिपेंड करता है। एडिशन किस पे डिपेंड करता है? एंगल पे। जैसे देखिए यहां पर 0 डिग्री है स्टूडेंट, कहा ना 0, एक ही लाइन में है। यहां पर 0 डिग्री नहीं है, 180 है तो एक ईस्ट ऐसे जा रहा तो वेस्ट ऐसे आ रहा, तो एक जा रहा है आ रहा, तो यहाँ कुछ और रिजल्ट, यहाँ ऐसे जा रहा फिर इधर जा रहा है, यहाँ एडिशन कुछ और है, इसमें परपेंडिकुलर जा रहा है तो एडिशन कुछ और आ रहा है। तो यानी ये जो एडिशन जो चेंज हो रहा है, जो हमको मैग्नीट्यूड मिल रहा है, दो एडिशन, दो वेक्टर को ऐड करने में जो मैग्नीट्यूड मिल रहा है वो डिपेंड करता है स्टूडेंट हमारे वेक्टर्स के दो बीच के एंगल पे डिपेंड करता है। समझ में आया स्टूडेंट? उस डिपेंड करता है कि उनके बीच का एंगल क्या है, उसके अकॉर्डिंग हमको रिजल्ट मिलता है। अब ये सारे प्रॉब्लम्स को आपको हम सॉल्यूशन देंगे, एक एक करके सॉल्व करेंगे, कैसे हम पढ़ेंगे। जैसे इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट आपको फील होगा कि दिस इज ए वेक्टर क्वांटिटीज, तो वेक्टर क्वांटिटी है, इलेक्ट्रिक करंट इज ए वेक्टर क्वांटिटी बट सिचुएटेड इन ए स्केलर क्वांटिटी, बिलोंग इन ए स्केलर क्वांटिटी। उनको कहां रखा गया? स्केलर क्वांटिटी में, क्योंकि इलेक्ट्रिक करंट नॉट ओबे द रूल ऑफ वेक्टर एडिशन, वो वेक्टर एडिशन के रूल को फॉलो नहीं करते हैं। इलेक्ट्रिक करंट के पास मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन है, लेकिन इलेक्ट्रिक करंट नॉट ओबे द रूल ऑफ वेक्टर एडिशन। जैसे देखिए ये यहां से करंट आया 5 एम्पियर, वन करंट फ्लोइंग थ्रू दिस डायरेक्शन 2 एम्पियर, तो यहाँ पे कनेक्ट हुआ और एक और वायर ऐसे है, तो यहाँ से कैलकुलेट किए तो ये दिखा कि यहाँ से 7 एम्पियर का करंट जा रहा था। 5 एम्पियर 2 एम्पियर कनेक्ट होके 7 एम्पियर। ये वेक्टर लॉ को फॉलो नहीं कर रहा था, ये ऑर्डिनरी अलजेब्रा रूल को फॉलो कर रहा था। कितने एंगल, ऐसे भी अगर 5 एम्पियर का करंट जाए, 2 एम्पियर का करंट जाए तो यहाँ से 7 एम्पियर का करंट जाएगा। वायर को कैसे भी मोड़ रहे थे, कितना भी एंगल पे ऐड कर रहे थे, हमको रिजल्ट 7 एम्पियर ही आ रहा था। तो ये ऑर्डिनरी अलजेब्रा रूल को फॉलो कर रहा था, ये वेक्टर्स रूल को फॉलो नहीं कर रहा था। इसलिए इलेक्ट्रिक करंट is a vector quantity, is a scalar quantity, not a vector quantity. ओके, ये हम लोग थोड़ा बहुत फील कर चुके हैं, समझ चुके हैं कि वेक्टर क्या है। फिर से मैं बताता हूँ, इस वेक्टर क्वांटिटी को डिफाइन करने के लिए मैग्नीट्यूड भी चाहिए और डायरेक्शन भी चाहिए, और डायरेक्शन के साथ साथ स्टूडेंट वेक्टर लॉ ऑफ एडिशंस के रूल को फॉलो करना होगा। तो दो वेक्टर को जब ऐड करेंगे तो उनका रिजल्ट डिपेंड करेगा कि उन दो वेक्टर के बीच का एंगल कितना है। 0 डिग्री पर रिजल्ट कुछ और मिलेगा, 10 डिग्री पे कुछ और, 90 पे कुछ और, 180 पे कुछ और, 150 पे कुछ और। ये डिपेंड करता है उनके बीच का एंगल कितना, एंगल बिटवीन टू वेक्टर, वो रिजल्ट डिपेंड करता है। रिप्रेजेंटेशन ऑफ एंगल, रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर। रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर क्या मतलब है? मीन्स वेक्टर को कैसे रिप्रेजेंट किया गया स्टूडेंट? वेक्टर को रिप्रेजेंट किया गया, ध्यान से, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। वेक्टर को रिप्रेजेंट किया गया एरो से। किससे डिपेंड किया गया स्टूडेंट? एरो से। तो ये एरो का स्टूडेंट टेल है, ये एरो का आपका हेड है।
ओके स्टूडेंट, तो लोगों ने कहा कि अच्छा आप तो रिप्रेजेंट कर दिए हैं वेक्टर को एक एरो से, इस एरो में ये बताइए कि मैग्नीट्यूड कहाँ है और डायरेक्शन कहाँ है। तो उन्होंने बताया कि ये जो एरो हमने बनाया है, तो इस एरो का जो लेंथ है स्टूडेंट, इस एरो का जो लेंथ है वो बताएगा मैग्नीट्यूड। क्या बताएगा स्टूडेंट? एरो का जो लेंथ है वो बताएगा मैग्नीट्यूड, और ये जो हेड है ये बताएगा डायरेक्शन। The head give the result of direction and the length of this arrow gives the result of magnitude. Okay, are you getting my point student? The representation of vector, वेक्टर को रिप्रेजेंट किया गया एक एरो से, जो एरो का जो लेंथ होगा वो बताएगा मैग्नीट्यूड, और एरो का जो हेड होगा वो बताएगा डायरेक्शन। ओके, समझाते देखिए। कोई एक ब्लॉक है, हमने इस पर 10 न्यूटन का फोर्स लगाया। कितने न्यूटन का फोर्स लगाया? 10 न्यूटन का। तो हमने कहा कि ठीक है, आपने तो बताया 10 न्यूटन का इसमें फोर्स लगाया। फोर्स इज ए वेक्टर क्वांटिटी। एरो से दिखाते हैं। हमने बोला कि ये 10 न्यूटन है, ये एरो कितना है? 10 न्यूटन। कैसे 10 न्यूटन मान लें? तो हम बोले कि 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 न्यूटन, तो 10 सेंटीमीटर इक्वल टू 10 न्यूटन, तो 10 सेंटीमीटर का एरो बना दिया। अच्छा ठीक। 5 न्यूटन, तो 5 न्यूटन 5 सेंटीमीटर का एरो बना दिया। तो लोग कहें कि सर ये इतना बेनिफिशियल नहीं है। अगर मैं किसी ब्लॉक पर 1000 न्यूटन का फोर्स लगा दे तो वेक्टर से दिखाना हो तो 1000 सेंटीमीटर का एरो खींचे। अगर मान लीजिए उसमें कुछ कॉन्सेप्ट यूज करते हैं तो 5 सेंटीमीटर का खींचे, हाफ करते हैं तो ये उतना अप्लीकेबल नहीं हुआ, उतना बेनिफिशियल नहीं हुआ एरो वाला। एरो वाला तो बेनिफिशियल हुआ, लेकिन ये जो लेंथ का जो कॉन्सेप्ट था ना, इसको छोड़ दिया गया, लेफ्ट कर दिया गया। सिर्फ ये बोला गया कोई भी एक वेक्टर क्वांटिटी है तो उसके हेड पर एक एरो लगाएंगे। जैसे इस ब्लॉक पर 10 न्यूटन का फोर्स लगा तो फोर्स इज ए वेक्टर क्वांटिटी, ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे F इक्वल टू 10 न्यूटन, और ये एक वेक्टर क्वांटिटी है तो इसके हेड पर बस एक एरो लगा देंगे, तो इसको पढ़ेंगे वेक्टर F इक्वल टू 10 न्यूटन। अगर ये 100 न्यूटन का फोर्स लगाया है तब भी आप लिखेंगे वेक्टर F इक्वल टू 100 न्यूटन। ये कॉन्सेप्ट हटा दिया गया लेंथ एंड मैग्नीट्यूड का। ऐसे तो हम अगर 1000 2000 न्यूटन का फोर्स लगेगा तो एरो कहां तक बनाएंगे? तो सिर्फ हम ऐसे वेक्टर फॉर्म में क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे। आर यू गेटिंग माय पॉइंट स्टूडेंट? तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर, कोई भी अगर मान लीजिए वेलोसिटी लिखना हो 10 मीटर पर सेकेंड तो वेक्टर v इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड, दिस इज द वेक्टर क्वांटिटी। बस आपके उस क्वांटिटीज, फिजिकल क्वांटिटीज के हेड पर, सर पर एक एरो ऐसे बना देंगे। ओके, तो अब देखिए लोगों ने कहा कि ये इसमें डायरेक्शन क्या है, मैग्नीट्यूड क्या है, तो उन्होंने बताया कि मैग्नीट्यूड कैसे दिखाएंगे। तो स्टूडेंट देखिए लिखा है वेक्टर F इक्वल टू 5 न्यूटन, तो ये जो 5 न्यूटन है ना स्टूडेंट, ये मैग्नीट्यूड है। 5 न्यूटन क्या है? मैग्नीट्यूड है। तो इसको हमने रिप्रेजेंट किया मॉड ऑफ वेक्टर F। मॉड ऑफ वेक्टर F इक्वल टू 5, मॉड ऑफ वेक्टर F इक्वल टू 5 न्यूटन। तो इसका मैग्नीट्यूड को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे स्टूडेंट? किसी भी क्वांटिटी के मैग्नीट्यूड को मॉड से, मॉड ऑफ वेक्टर F, इसको क्या पढ़ेंगे? मॉड ऑफ वेक्टर F, मॉड ऑफ वेक्टर F। दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स, दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ, मैग्नीट्यूड है मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स। समझ में आया स्टूडेंट? ये एक रिप्रेजेंटेशन है, फोर्स का रिप्रेजेंटेशन ये है, मैग्नीट्यूड का रिप्रेजेंटेशन ये है। जनरल रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर ऐसे रिप्रेजेंटेड करेंगे। तो देखिए स्टूडेंट डायरेक्शन के बारे में, सपोज दैट ये एक एरो ड्रॉ करते हैं, एक एरो इधर, एक एरो इधर, ऐसे ऐसे। तो ये होता है स्टूडेंट नॉर्थ, ये होता है साउथ, ईस्ट, वेस्ट।
हेड वाले पोजीशन को नॉर्थ मानेंगे, लेग्स को साउथ ईस्ट वेस्ट, समझ में ना, इसको मानेंगे ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। इसका बहुत डायरेक्शन में याद रहना, जैसे क्योंकि आपको एग्जाम में चाहे क्वेश्चन न्यूमेरिकल प्रॉब्लम दिया जाएगा कि व्हेन अप्लाई 5 न्यूटन फोर्स इन नॉर्थ डायरेक्शन, तो नॉर्थ बताना है। चाहे ऐसे बोले कि व्हेन अ कार इज डिस्प्लेस्ड 100 मीटर इन 100 मीटर ईस्ट एंड अगेन अप्लाई फोर्स दिस कार डिस्प्लेस साउथ डायरेक्शन 3 मीटर, तो ईस्ट में इधर साउथ में इधर, तो हमें डायरेक्शन मालूम रहना चाहिए कि किधर साउथ होगा, किधर नॉर्थ होगा, किधर ईस्ट होगा, किधर वेस्ट होगा, ऐसे हम जनरली रिप्रेजेंट करेंगे। तो ये मान लीजिए होगा ईस्ट डायरेक्शन, नॉर्थ डायरेक्शन, साउथ डायरेक्शन, वेस्ट डायरेक्शन। ओके, अगर मान लीजिए कोई पार्टिकल यहां पर है स्टूडेंट, ये कौन सी डायरेक्शन बताएंगे, तो इस पार्टिकल को ओरिजिन से मिलाएंगे। ओके, और ये अगर एंगल 45 डिग्री आ गया, कितना डिग्री, 45 डिग्री आ गया, तो इसको बोलेंगे नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन। ईस्ट और नॉर्थ के बीच में अगर 45 डिग्री पर है तो इसको बोलेंगे नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन। अगर इधर 45 पर है स्टूडेंट तो इसको बोलेंगे नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन, इसको बोलेंगे वेस्ट साउथ डायरेक्शन, इसको बोलेंगे साउथ ईस्ट डायरेक्शन। ओके, समझ में आया स्टूडेंट? ओके, ये तो सर आप 45 पे तो समझा दे रहे हैं। अगर मान लीजिए 30 डिग्री पर हो तो उसको कौन सा डायरेक्शन बोलेंगे, नॉर्थ, ये साउथ ईस्ट वेस्ट। अगर मान लेते हैं स्टूडेंट ये हो गया 30 डिग्री पे, तो ये कौन सा डायरेक्शन हो गया, 45 पे तो नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन बोल दे रहे हैं, 90 पर ईस्ट बोल रहे हैं, ये 90 पर नॉर्थ बोल रहे हैं। अगर 45 पर नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन बोल रहे हैं तो 30 डिग्री पे क्या बोलेंगे, 30 डिग्री पे बोलेंगे 30 डिग्री नॉर्थ, 30 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट, इसको क्या बोलेंगे, नॉर्थ ऑफ ईस्ट। अगर मान लीजिए अगर ये एंगल बना है स्टूडेंट 40 डिग्री, तो इसको क्या पढ़ेंगे स्टूडेंट, 40 डिग्री, क्या पढ़ेंगे, 40 डिग्री नॉर्थ ऑफ वेस्ट, 40 डिग्री नॉर्थ ऑफ वेस्ट, वेस्ट से नॉर्थ की तरफ 40 डिग्री, तो हमको ऐसे रिप्रेजेंटेशन को पढ़ना होगा। अगर मान लीजिए फिगर बनाने के लिए आए 5 न्यूटन 30 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट, तो ऐसे बना दीजिएगा 5 न्यूटन इधर और 30 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट, हम ऐसे एंगल को क्या कर लेंगे, रिप्रेजेंट कर देंगे।